नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और जब तक परमेश्वर की परमात्मा की मर्जी हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ शनि की। और शनि और जज, जैसा मैंने शनि और जज यहाँ लिखा है, तो ये कब ये विचारधारा ज़्यादा पनपती है या बना देती है, दोनों बातें। या नहीं भी बनाती है तो मानव समाज में रह के भी आदमी जज जैसी ही हरकत करता है। तो आइए उस पर बात करूं। उसके पहले जैसा सभी वीडियो में मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया वो कर लें। उससे बल शक्ति प्राप्त होती है और थोड़ा और उत्साह से काम करने का मन कहिए या ऊर्जा कहिए, चलिए ऊर्जा शब्द से और ऊर्जा से काम करने का दिल लगता है। तो आइए बात करते हैं शनि की। देखिए शनि, ये मैंने लग्न लिखा 1 2 3 4, ये चौथा है। अर्थात जब शनि चौथे आ जाए, चौथे घर में हो, और ये मैं लग्न की बात नहीं कर रहा हूं, अपने घर में तो वैसे भी मजबूत हो ही जाएगा। जब अपने घर में बैठेगा तो विषय बात का, अब उन लग्नों पे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन किसी का भी चौथा शनि जब बैठा रहता है तो जज बनाने का योग बना देता है। अधिक वकील है तो निश्चित रूप से उस दिशा में उसको एक दिन मौका मिल जाता है। और कई लोग डायरेक्ट ही सीधा उस एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं। अब अगर नहीं बने और किसी कारोबार में और किसी क्षेत्र में चले गए तो भी वो न्यायप्रिय अवश्य होते हैं। राजनेता हो गए, फिल्म लाइन में हो गए, सामाजिक जीवन में है, व्यापारी है, किसी भी क्षेत्र में, तो उस व्यक्ति की अपेक्षा इनके अंदर एक न्याय की भावना रहती है। ये धोखा नहीं देंगे सामने वाले को। अर्थात अगर चौथा शनि बैठा है तो आप मान लीजिए कि 2 बच्चे लड़ गए, उसमें एक आपका पुत्र भी है, कोई शिकायत लेके आएगा तो ये चौथा शनि वाला पुत्र का ही साथ देगा, मोह में आके प्रेम में आके बिल्कुल नहीं। वहां पे निर्णय उसका ये होगा कि कौन गलत है। जो गलत होगा वहां वो निर्णय सुना देगा, भले अदालत में ना बैठा हो। और अदालत में कोई ज़रूरी नहीं कि वो बैठा हो, लेकिन चौथा शनि न्यायप्रिय अवश्य बनाता है। जिनका बहुत अच्छा होता है चौथा शनि, वो निश्चित रूप से न्यायाधीश हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनका चौथा शनि नहीं है तो न्यायाधीश नहीं होते, होते हैं। मगर मैं वो बात कह रहा हूँ कि जिनका शनि चौथा होता है उनके फैसले यादगार होते हैं। बहुत माने जाने जज होते हैं और सदियों या सालों कह लीजिए, अब तो सालों ही कह सकता हूँ, क्योंकि जब से संविधान बना है, शनि तो पहले भी थे, निर्णय पहले भी जो चलिए वर्तमान को पकड़ लीजिए, तो उनके फैसले सालों याद किए जाते हैं। मतलब कहते हैं जिसको मिसाल देते हैं, अगर वो जज है और चौथा शनि है, उसका फैसला मील का पत्थर साबित होता है। वो बहुत कमाल का जज होता है। अब शनि को क्रूर क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। और चौथा शनि ही क्यों ऐसा करता है? आइए बताते हैं। देखिए चौथा शनि बैठता तो तीसरी दृष्टि कहाँ है इसकी? छठे, ये छठवां स्थान है, छठे स्थान पर दृष्टि इसकी।
तो आपने जो उद्दंडता की, आपने जो भी क्राइम, छठा क्या है, लड़ाई झगड़े का, क्राइम का, लड़ाई झगड़ा किया तो यहीं से क्राइम हुआ ना, तो क्राइम का वहां पे दृष्टि इसकी, और फिर आपके उस क्राइम से कर्म स्थान पे दृष्टि, 10वां स्थान, वहां दृष्टि इसकी, और फिर आपके व्यक्तित्व पे, फिर आपके लग्न पे, ये तीनों जगह दृष्टि देता है। तो अगर आप गलत हैं तो आपका क्या गुनाह है, और उन गुनाहों से आपका कर्म क्या सिद्ध हुआ, और उन कर्मों के बाद आपको सजा क्या मिलेगी। तो ये क्रूर इसलिए कहा जाता है शनि, यहाँ पर क्रूर रहेगी, मगर जज का कारक शनि को ही कहा जाता है, अदालत का ही कारक शनि। अभी साइंटिस्ट माने चाहे न माने, समाज माने चाहे न माने, ग्रहों के हिसाब से ही दिन महीने भी बने, वो आगे मैं कभी आऊंगा। और जिस भी कार्य क्षेत्र में शनि का रंग काला है, पूरे कोर्ट, पूरे अदालत का रंग काला है, वहां सफेदी सिर्फ दीवारों में मिलती, लड़ने वाला मुकदमा वकील, उसकी भी अंदर का कोट रहता है कि आत्मा श्वेत होनी चाहिए, मतलब मन श्वेत, मगर जजमेंट काला ही होगा। वहां जज की भी क्यों ब्लैक एंड वाइट ही क्यों है वहां, तो निर्णय लास्ट में जो भी होगा वो भयावह ही होगा, एक पक्ष के लिए, दूसरे पक्ष के लिए अच्छा भी होगा। दो पक्ष ही लड़ते, वहाँ चार पक्ष तो लड़ते हैं, फैसला दो ही पक्ष का आता है, एक की हार एक की जीत, और एक का क्राइम सिद्ध होता है, अर्थात एक का गुनाह सिद्ध होता है, एक निर्दोष होता है। तो वो कौन करता है, जज अंत में, मगर वकील हैं और जज सबके कोट काले, और फैसला करने वाला भी काले कोट पहनता है। तो शनि का रंग अदालत में पूरा छाया रहता है, इसीलिए कई ग्रहों को क्रूर बोला गया है, सूर्य को भी क्रूर बोला गया है, वो विषय बात का, शनि को इसलिए क्रूर कहा गया कि ये जब भी अपनी जिंदगी में 7.5 बदनाम है, और भी जब ढैया बदनाम है, ये सब शनि की, अर्थात आपके जीवन में भी ये जज है, अच्छे बुरे कर्मों का जो फल का न्याय होगा वो यही करता है। आपने अच्छे किए तो फिर थोड़ा लेट, अदालतें भी लेट चलती, कौन सा 4 दिन में फैसला आता है, इनका हर काम लेट है। तो लेट क्या, लेट इसलिए होता है कि वादी प्रतिवादी सबको सुना जाता है, फिर जज निर्णय देता है, तो होगा ना, ऐसे आपकी जिंदगी में। और अगर आप दूसरे क्षेत्रों में चले गए हैं, आपने अदालत में नहीं हैं, जैसे वकील की भी कुंडली में बैठा हो, अच्छा वकील होगा, फरेबी नहीं होगा, बहुत सारे फरेबी भी आपका केस लेके आप ही को हरवा देते हैं दूसरे से पैसा लेके, ये सब काम ये चौथे शनि वाला नहीं करेगा। आपका केस लेगा तो आपके केस के लिए तन्मयता से लड़ेगा, भरे गरीबी में संघर्ष कर रहा हो वकील, उसके पास धन इतना ना हो, फिर भी आपके लिए ईमानदार रहेगा। ये चौथा शनि का रहता है कि उसके मन में भी न्याय के प्रति आस्था रहती है कि न्याय मिलना चाहिए। और अगर कहीं जज, अगर नहीं, चौथा शनि जज बना ही देता जनरली लोगों को, जिसका रहता है अगर उस क्षेत्र में गए वकालत के या जज बनने के, और अगर जज का अगर चौथा शनि बैठा है तो बड़े से बड़ा क्रिमिनल कितना भी रईस हो, कितना भी ताकतवर हो, बचता नहीं। हमको याद है, बहुत ज़माने पहले की बात है, इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुई थी, मगर उन्होंने गलत कर लिया तो शनि, इलाहाबाद के हाई कोर्ट का शनि उनको जेल भेज दिया।
तो ये पावर रखता है चौथा शनि। अगर जज बना है, कोई जज की कुर्सी पे है, तो इस चौथे शनि में करिश्मा है। और भी कारक होते हैं। तुला लगन है, लगन में शनि बैठ गया तो भी ग्रेट होता है, रीजन और है, लेकिन आज मैं चौथे शनि भटक रहा हूं। तो चौथा शनि ग्रेट जज बनाता है, महान, जिसके फैसले याद किए जाते हैं, मील का पत्थर होता है। लोग उदाहरण देते हैं कि ये जजमेंट 1952 में या 55 में या 58 में, 56 में, जब भी 65 में आया था, इस जज ने दिया था। उसके तर्क, उस तर्क पे कई वकील मुकदमे जीतते हैं। ये चौथा शनि अवश्य देता है। और अगर जज नहीं बना, बहुत सारे लोग जिनका चौथा शनि, तो वो कोई अदालत में नहीं है, लेकिन नहीं, सामाजिक जीवन में भी वो न्यायप्रिय होता है। वो अन्याय नहीं करेगा। पुत्र गलत है तो गलत ही बोलेगा, भाई गलत है तो गलत ही बोलेगा, माता गलत है तो गलत ही बोलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कई बार सामाजिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ जाती, परिवार से ही। भाई होगी कसाई, ऐसे शब्द बोलने लगते लोग। नहीं, वो गलत नहीं, उसने जो सही था वो कहा। मगर लोग तो फिर, हर व्यक्ति संसार में अपने फायदे को सोचता है। तो ये अपने फायदे को ना सोचने वाला चौथा शनि, और जिनका बैठा है, अवश्य इस स्वभाव के होंगे, भले और किसी क्षेत्र में ना हो, मगर जिसका स्वभाव और निर्णय करने की क्षमता देता है। बाहर भी बैठे हैं आप, जैसे कई प्रधान होते हैं, वो उनके यहाँ जब फैसले, छोटे छोटे गाँव में प्रधान पाए जाते हैं, उनके यहाँ जब फैसले की बारी आती तो ऐसे निर्णय दे देते हैं कि कई नेता, कई अदालतें तारीफ करती हैं, कौन था प्रधान भाई, कमाल का फैसला कर दिया उसने, अदालत तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई नेता दो लोगों को बैठा के बढ़िया निर्णय दे देते। अब वो चर्चा नहीं होती, विषय अलग, मगर वहां जरूर होती है जहां वो निर्णय हुआ था। तो जिनका शनि चौथा है, वो स्वभाव के अवश्य पाए जाते हैं। इसमें जात बिरादरी, जात बिरादरी, धर्म और अब नहीं लगता। चौथा शनि तो चौथा शनि, वो न्याय प्रिय अवश्य बनाता है मनुष्य को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने कारण बता दिया। छठे स्थान पर दृष्टि, तीसरी, दसम पे दृष्टि और लग्न, तीनों जो फैसले करता है और चौथा खुद ही बैठे। तो शनि जहाँ जहाँ देखता है, लोग कहते हैं कि वो दृष्टि, लोग क्या कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, दृष्टि अच्छी नहीं होती। तो शायद इसलिए कहूँ कि वो दुखदाई। मगर अगर अदालतें भी न्याय नहीं करेंगे, क्रूर नहीं बनेंगी, फिर चौथा शनि जिसका बैठा है, वो अगर उसने फैसला सुनाया, आप गलत ही होंगे तो ही सुनाएगा। उसकी कुछ किस्मत ऐसी होती है कि वो गलत फैसले नहीं सुना पाता। वो फैसले ऐसे सुनाता है जो हमेशा न्याय कर देता है, असल में न्याय। चौथा शनि वाला व्यक्ति करेक्ट नहीं होगा अगर अदालत पे है तो, मैं लिखित देता हूँ। बाकी वो छोड़िए, जजों को करेक्ट कहना वीडियो में अच्छी बात भी नहीं, लेकिन अब अपवाद तो हर जगह पाए जाते हैं। मगर जिसका चौथा शनि है, वो करिश्मा करेगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। अगर आपका भी है, आप भी काफ़ी हद तक न्यायप्रिय स्वभाव के अवश्य होंगे। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल शक्ति मिलती, मैंने पहले ही बोल दी। तो आइए मिलती किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।